ब्रांड चेक करेंगे कौन से ब्रांड की क्या चीज़ है, वही ब्रांड वाली चीज़ यहाँ से उठाएंगे उतनी ही। इसको कहते हैं सुपर बिस्किट। ये 1 2 3 4 का पैकेट है और ये है सलमान सुपर बिस्किट की कॉपी निकली है, सलमान बिस्किट। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ वाओ 10 दिरहम, आगे जाके देखती हूँ तो 99 पॉइंट भी लिखा हुआ होता है। अकेली तो खैर एंजॉय करें, टेंशन ना लें। दोस्तों यहाँ पे हो गया हमारा गुड मॉर्निंग एक और दिन के साथ, और मेरा पराठा जल गया एक और नए दिन के साथ। अस्तगफिरुल्लाह स्लो करके जाती हूँ आज, पता नहीं क्या मौत पड़ जाती है, फिर भी पता नहीं क्यों जल जाता है, मुझे समझ नहीं आता। क्रिस्पी हो जाता है बट ये थोड़ा सा जला जला ना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो क्रिस्पी हो जाता अच्छा लगता है, धुआं इतना निकलेगा जैसे पता नहीं आग लगा दी हमने। फ्राई पैन का कसूर है, पता नहीं मेरा कसूर है। मेरा तो खैर नहीं है कसूर, मैं अपना कसूर क्यों मानूँ। फ्राई पैन का ही कसूर होगा, फ्राई पैन ही ख़राब है। मैंने तो बहुत अच्छा पराठा बनाया, फ्राई पैन ही ख़राब है जी। चलो ये आ गया हमारा पराठा, जिग 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 आ गया। अंडा है भी इसकी बारी है, इसको जलाने की बारी, आई मीन इसको पकाने की बारी। अब चिंडा मुन्ना सा हम लगाएंगे घी इसके ऊपर ताकि हमारा अंडा ना जले कम से कम। अभी रुको दोस्तों, मैं आपको एक थोड़ी सी देर के बाद मिलती हूँ, क्योंकि मैं अभी अंडा मेरा ना जले, अंडे पे फोकस कर लूँ, वीडियो पे फोकस कम करूँ थोड़ा सा। अंडा महंगा है, वीडियो भी महंगी नहीं है फ़िलहाल मेरी, क्योंकि अभी इससे अर्निंग नहीं हो रही है मेरी, इसलिए वीडियो सस्ती है। अंडा मेरा महंगा है, अंडे को बचा लूँ, आपसे बाद में मिलती हूँ। तो फाइनली मेरा अंडा बन चुका है और मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं जलाया। आप लोगों को ब्रेक दिया तो मैंने अंडा कितने अच्छे से बना लिया, देखें चेक करें। जी दुनिया वालों, आज मेरे पास आया है जी अमेज़ोन से पार्सल। और लोग ना इस पे, ये मैंने स्टैंड मंगवाया, इस स्टैंड पे लोग अपना क्या कहते हैं इसको, जैकेट हैंगर करते होंगे, कैप हैंगर करते होंगे, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैंगर करते होंगे इसके ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि ये एक्चुअली होता ही है और ऑफिस के लिए होता है। बट मैंने इसको अपने घर में मंगवाया अपने बैग्स टांगने के लिए। मेरे पास इतने सारे पर्स और बैग हो गए हैं कि उनको रखने की जगह नहीं है मेरे पास कि मैं कहाँ रखूँ। अलमारी में मैंने एक मेरा जो है ना, जो होता है सेक्शन, वो फुल हो चुका है, दूसरा सेक्शन में जगह नहीं है मेरे पास रखने की। इसको यूज़ करती हूँ और इसको जो है ना मैं लेती हूँ अपने बैग्स के तौर पे। तो क्या कोई और भी इस हैंगर को किसी और चीज़ के लिए यूज़ करता है, या वाकई लोग सिर्फ इसके ऊपर टॉवल और ड्रेसेस और जो है ना कैप्स और बेल्ट, ये चीज़ें ये चीज़ें हैंग करते हैं। तो मैं इसको ओपन करूँगी अभी और फिर इसके अंदर से चेक करूँगी कि क्या निकलता है और कितना बड़ा निकलता है। मुझे अच्छा खासा बड़ा चाहिए था, स्पेशली जो ये चीज़ें हैं ना, ये मुझे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे बैग इतने सारे कि इनमें 2 4 में नहीं आएगा। अभी चेक करती हूँ मैं कितना है। मैंने यहाँ से देखा था कैरीफोर से, वो बहुत ज़्यादा महंगा था, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं लिया। मैंने कहा अमेज़ोन से बड़ा सस्ता मिल रहा है यार, अमेज़ोन का बड़ा सस्ता था, तो मैंने अमेज़ोन से मंगवाया। अल्लाह, चेक करते हैं क्या है। या इसका वो कहाँ गया, पेपर किधर फेंक दिया आपने? डस्टबिन में डाल दिया। सब्र भी नहीं किया, वेट भी नहीं किया। अफाम ने आते के साथ ही इसको सबसे पहले ना, अफाम को बड़ा शौक है इनबॉक्सिंग करने का, तो अफाम ने सबसे पहले इसकी इनबॉक्सिंग की। चलो अभी मुझे खोल के दिखाओ फटाफट से कि क्या है इसके अंदर। ओफो भाई, ऐसे नहीं खोलना। हाय अल्लाह, मैंने चाय भी अपनी चढ़ाई हुई चूल्हे पे, मेरी चाय ना जल जाए इतनी देर में। आधे काम मुझे याद आते ही करती हूँ और आधे काम छोड़ देती हूँ ऐसे कैसे, क्योंकि आज सुबह 11 बजे में आ गया था पार्सल। 2 दिन का टाइम दिया था उन्होंने मुझे कि 2 दिन के बाद आपका पार्सल आएगा। तो आई थिंक इसके 3 सेक्शन है, बस यही निकला है इसके अंदर से। सीरियसली इतना स्मॉल, ओह माय गॉड। तो इसकी बाकी सेक्शन कहाँ है, खोलो उसको, और भी कुछ होगा इसके अंदर। अफाम वाह, चलो जी, इसके अंदर से चीज़ें तो निकल गई हैं। अब ये सारी की सारी मैं चेक करूंगी कि कहाँ लगेंगी, कैसे लगेंगी, फिर इसको सबको ना फिक्स करके मैं आपको दिखाऊंगी गाइस कि कैसे फिक्स होता है। ये इसके साथ पेपर दिया गया है, इस पेपर को देख देख के मैं इसको फिक्स करूंगी। बड़ी पुरानी चीज़ें आई ना, बहुत सारे बोलेंगे लो जी इन्होंने अभी इसको यूटिलाइज किया है, अभी इन्होंने चेक किया है। मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, बट बैग वाला आइडिया मुझको एकदम सडनली आया। मेरे बैग इधर उधर रुल रहे हैं, इतने पर्स मैंने अपने इस चक्कर में फेंक दिए कि मेरे पास जगह नहीं है। बट कितने बैग फेंकूँ यार मैं अपने, तो इसलिए मैंने कहा बहन ये मंगवाओ और अपने बैग की हिफाजत करो। और फिर मुझे एंड टाइम पे पर्स चाहिए होता है, मैचिंग का तो मुझे मिलता नहीं है, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा सा चाय वाय पी लूँ, उसके बाद मैं इसको फिक्स करती हूँ। A few moments later. तो जी देखिए फाइनली फिक्स हो चुका है, और ये तो बहुत ही कमाल निकला, बहुत ही ज़बरदस्त निकला। जितना मैंने सोचा था ना उससे ज़्यादा का निकला। मतलब मेरे सारे बैग्स इसके अंदर आ जाएंगे, बट नहीं आएंगे तो वो वाले बैग नहीं आएंगे जो हैंड क्लच होते हैं ना,
जो हाथ में पकड़ने वाले होते हैं, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं इसके अंदर हैंग कर सकूँ। वो फिर भी मुझे अपनी ड्रॉज में रखने ही पड़ेंगे। खैर जितने हैंग करने वाले हैं ना वो सारे मैं इसमें लगा देती हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने आधे से ज़्यादा बैग्स तो इसके अंदर लगा दिए, बट फिर भी जो है ना कुछ बैग्स जो है ना वो इसमें नहीं आ सकी, क्योंकि कुछ बड़े बड़े जो है ना वो यहाँ पे सारे आ चुके हैं और छोटे वाले मैंने ऊपर लगा दिए, और आधे जो छोटे वाले मेरे रह गए ना इस टाइप की जो है जिसके ये चीज़ नहीं है हैंग करने वाली चीज़ नहीं है जिसकी, तो वो मैंने जो है ना अपनी ड्रॉज में ही रखे हुए हैं। तो लंबे वाले बैग जितने भी ने साइड डाल दिए। एक और बात बताऊँ, इसकी अच्छी वाली बात मैं बताती हूँ आपको, ये ना ऐसे ऐसे घूम जाएगा। घूमो भाई, अभी तो घूम रहा था, अब थोड़ा सा टाइट हो गया क्योंकि बैग आ गया ना शायद इसलिए, तो घूम गया। ये इस तरह से यूं घूमेगा भी, आराम से घूमता जाएगा। आप इसको आराम से जो है ना ऐसे घुमा के भी अपने बैग चेक कर सकते हैं। यार अभी ये फुल हो गया ना इसलिए घूम नहीं रहा है, शायद वजन की वजह से कुछ ज़्यादा मैंने वजन भर दिया। खैर अभी मैं इसको देखूंगी, चेक करूंगी। अभी तो मैंने ऐसे टेम्परेरी करके ना इस तरह से चीज़ें लटका दी हैं इसके अंदर। अभी और से मैं चेक करूंगी कि किस तरह से मैं इसको यूटिलाइज कर सकती हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बैग के लिए यूज़ होगा और किसी चीज़ के लिए भी मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी। बड़े बैग इधर आ गए, मीडियम वाले इधर आ गए और सबसे छोटे वाले बैग इधर आ गए, और जब बाकी जो क्लच वगैरह है वो मैंने डाल दिए वापस से अपनी ड्रॉ के अंदर। ये डाला हमने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स और बहुत अच्छी तरह से हमने अपना कीमा मसाला जो है ना वो भून लिया है चिली फ्लेक्स के साथ सिर्फ, और कीमा मसाला है इसमें हमने कुछ भी नहीं डालेंगे। और ये मैंने निकाली कोयला, कितना बड़ा कोयला है, मैं पाकिस्तान से लेकर आई हूँ, बड़ा सारा कोयला। ये कोयले की भगाड़ देंगे, धुनी देंगे हम इस मसाले के ऊपर। काश मैं आपको खुद से सुना सकती कितने मज़े की खुशबू आ रही है। कोयला है कि भुट्टा, इसके अंदर से इतनी पटर 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 चटर पटर की आवाज़ें आ रही है। ये मैंने इस कोयले को टर्न किया, फिर से इसमें से पट 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 की आवाज़ आ रही है। अभी देखना फिर से आएगी, उड़ के आया मेरे ऊपर, उड़ के, ये देखा है ना, ऐसी आवाज़ आ रही है इसमें से। दुनिया वालों, मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अभी ग्रॉसरी के लिए। रात के बज गए अभी 11। हाँ, तो मुझे थोड़ा सा सामान चाहिए था ग्रॉसरी का, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी चले जाती हूँ। फिर याद नहीं आती, फिर रह जाता, फिर दूसरे दिन जब कुछ पकाना होता है तो ये चीज़ें याद आती हैं कि अरे ये चीज़ तो मैंने ली नहीं। तो अभी चलते हैं ग्रॉसरी के लिए। व्हाट इज दिस? पिक एंड ड्रॉप ओनली। तो जी ये सामने हमारे पार्क के घर के, यहाँ पर हम अलीजा को ढूंढने के लिए आए, क्योंकि अलीजा जो है ना वो पार्क में वॉक करने गया है और हम लोग यहाँ गए इसको लेने के लिए, पिक एंड ड्रॉप के लिए। ये जगह है, यहीं पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। मैं यहाँ रुक गई हूँ, अलीजा मिलता है तो उसको लेते हैं, फिर ग्रॉसरी के लिए चलते हैं, वरना फिर हम अकेले ग्रॉसरी के लिए चले जाएंगे। अलीजा सीधा यहाँ से घर चला जाएगा। हमें बेकिंग वाला ओवन चाहिए, ठीक है ना? यार कुछ तो बनाना होगा यहाँ से। आपके दोनों तो बिल्कुल बेकार होते हैं, फिर दोनों होते नहीं। तो फिर खाते क्यों हो? बेकार होते तो सारे डोनट फिनिश कर लेते हो। आप भी खाते हो, सब खाते हो। सब में ओवन चाहिए। नो, हैंड वॉश करना है। मेरा आइसक्रीम मैंने ली थी, वो इतनी चिपचिपी निकली आइसक्रीम, मेरे सारे हाथ स्टिकी हो गए। देखो स्टिकी हो गया आइसक्रीम जब मैंने कस्टर्ड बनाया है ना, उस कस्टर्ड में डालने के लिए एक ये हो गया, एक ऐसी चॉकलेट होती है वो चॉकलेट का, ये नहीं चाहिए, बढ़िया नहीं। सब कुछ होता है, मैदा चाहिए। ये तो कॉफ़ी रखी हुई है, सारी की सारी कॉफ़ीज़ नहीं चाहिए मुझको। यहाँ पे आ गया सॉल्ट, शक्कर आ गया, आटा आ गया। ये ऊपर देखो, ऊपर जो लिखे हुए हैं ना वो प्राइसेस लिखे हुए हैं कि कितने प्राइस की क्या चीज़ है। नीचे सारा सामान रखा हुआ है। यहाँ से आप ब्रांड चेक करेंगे कौन से ब्रांड की क्या चीज़ है, वही ब्रांड वाली चीज़ यहाँ से उठाएंगे, उतने ही प्राइस लिखे होंगे जो ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लेंगे तो प्राइस में डिफरेंस आ जाएगा आपके। और अल्लाह फ़ार्म ईजी हो जाओ फ़ार्म। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की आपको नमक मिलेंगे। वाओ, ये देखो जी, 6 dirham के ये क्या स्पेसिफिक हिमालय का नमक है, हिमालय सॉल्ट है। ये भी एक सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये मोटा सॉल्ट है अगर आपको मोटा चाहिए। ये पिंक वाला सॉल्ट है, ये भी अच्छा होता है पिंक वाला सॉल्ट। ये सारे सॉल्ट रखे हुए हैं। वाइट सॉल्ट, ये नीचे वाइट सॉल्ट है। पिंक एंड वाइट बोथ ही तो सॉल्ट होते हैं, एक एरा सॉल्ट। मुझको तो ऐसा लगता है इस पर कलर किया हुआ है, आई डोंट नो क्या है। थोड़ा सा हेल्थ के लिए अच्छा होता है पिंक सॉल्ट, बस ये होता है। किसका पाकिस्तान से आता नहीं होता। ये यहाँ पर सारे के सारे सॉल्ट रखे हुए, ये राइस रखे हुए, छोटे थोड़े से राइस लेके जाइए आप यहाँ से। अगर आपने क्या करवाना है, अगर आपने चेक करना है कि कैसा राइस है, तो थोड़ा वाला पैकेट लेके जाओ, घर पे जाके यूज़ करो। अच्छा लगेगा तो दोबारा आके बड़ा वाला पैकेट ले जाओ, वरना फिर अच्छा नहीं लगे तो नेक्स्ट चेंज कर लो। अच्छा लगता है चावल तो फिर यहाँ से बड़ी बड़ी बोरियाँ लेके जाओ, 10 किलो की, 5 किलो की, 6 किलो की, हर तरह की बोरी आपको नजर आएगी। अरे वो रहा मैदा, यहाँ पे होगा मैदा,
कॉर्नफ्लोर मैदे को बोलते हैं? नहीं, मैदे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैदे को मैदे ही बोलते हैं इंग्लिश में है दोस्तों। मैदे को क्या मैदा बोलते हैं इंग्लिश में, या मैदे को कॉर्नफ्लोर बोलते हैं? कॉर्नफ्लोर किसको बोलते हैं? कॉर्नफ्लोर तो वो होते हैं ना, वो जो अपना उसमें डलता है, निहारी में डलता है। हाँ, निहारी में डलता है और एक और चीज़ में डलता है, वो कॉर्नफ्लोर होता है। इतने मज़े का लगता है। चिलचारा ये शॉपर फाड़ दूँ, और शॉपर फाड़ के जो ना मुझे कॉर्नफ्लोर को बाहर निकाल दूँ। क्या होगा? मैदे का नाम क्या है भाई इंग्लिश में? नाम बताओ मैदे का यार। मैदे का नाम नहीं पता मुझे। सब कॉर्नफ्लोर नज़र आ रहे हैं। मैं कॉर्नफ्लोर ले लूँगी मैदे के चक्कर में, फिर जाके बना लूँगी। नहीं है ना, कॉर्नफ्लोर अलग होता है, मैदा अलग होता है। जैसे ये बेसन है शायद, हाँ ये बेसन है। मैदा उर्दू में होता है, इंग्लिश में क्या होता है? मैदे को इंग्लिश में कुछ और बोलते हैं। नहीं, कुछ और बोलते हैं। फाइनली मिल गया, देखो फाइनली मुझको मैदा मिल गया। ये गया इसके अंदर मैदा। एक ट्रॉली मैंने नीचे रखी, एक ट्रॉली मैंने ऊपर रखी है। ऊपर वाली ट्रॉली अलग होगी, नीचे वाली ट्रॉली अलग होगी। सुपर बिस्किट देखो ये रियल है, ये सुपर बिस्किट है। इसको कहते हैं सुपर बिस्किट। ये 1 2 3 4 का पैकेट है। और ये है सलमान सुपर बिस्किट की कॉपी निकली है, सलमान बिस्किट। और ये है जी, ये हमारा पाकिस्तान का सुपर, सबसे ऊपर। देखो वो लिखा हुआ नाम सलमान जो है ना 9 दिरहम का है, सुपर है 10 दिरहम का। तो आई थिंक सुपर ले लेते हैं। 10.99 11 दिरहम का। ये 10 दिरहम का हो गया, 11 दिरहम का हो गया। 99 पता नहीं क्यों लिखते हैं, समझ नहीं आता। इतना बड़ा धोखा क्यों देते हैं लोग? इतना बड़ा 10 लिखा हुआ है, छोटा सा 99 पॉइंट लिखा हुआ है। आप बताओ एक सिक्का कौन देगा? डेफिनेटली 11 दिरहम का हो गया ना। फिर तो सीधा सीधा लिख दो 11 दिरहम, खत्म करो बात। नीचे कुछ भी नहीं लगाओ, 0 लगा दो। क्या जरूरत है इतना चीट करने की, बेवकूफ़ बनाने की लोगों को? खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए कितनी कंफ्यूजन हो जाती है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ वाओ 10 दिरहम, आगे जाके देखती हूँ तो 99 पॉइंट भी लिखा हुआ होता है। मैं और मेरा मोह हो जाता है। चलो आप तो खासकर मत खाना, बिल्कुल भी मत खाना। अब हम आ गए जी नीचे वाले पोर्शन में। और नीचे वाले पोर्शन में हमारी ट्रॉली में रख के गई हूँ वो रही कोने में। चलो जी, यहाँ से हमने दूध शूध भी ले लिया। ये हनी रखे हुए सारी, एक ट्रॉली भर गई। दूसरी ट्रॉली हमारी आई थिंक वो वाली है। देखो कितनी दूर रखी हुई है, हम ढूंढते रह जाते और कहीं की कहीं पहुँच जाती। यस, ये वाली सुपर बिस्किट से मुझको याद आया कि एक ट्रॉली ये रही। अभी मुझे जाते जाते क्या लेना है? अंडे लेने हैं बस। ये भी साथ देखते जाया करो, ये भी मॉल के अंदर होता है। अगर ये देखोगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप कोई चीज़ भूल गए हो, आपकी लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ से देखकर ना आपको याद आ जाता है कि क्या चीज़ हम भूल गए। तो इसमें से मैं जल्दी से चीज़ें देखती हूँ क्या क्या रह गया मेरा और क्या नहीं रह गया। वैसे तो मेरी लिस्ट बनी हुई है मोबाइल में, बट फिर भी जो है ना मैं एहतियातन ये चेक कर लेती हूँ। हाँ, मुझे याद आया, हैंगर चाहिए था मुझको। हैंगर लेने, वाटर बोतल लेनी है, पानी की वाटर बोतल लेनी है, और क्या लेना है? 2-4 चीज़ें और लेनी है। मुझे हैंगर चाहिए, छोटे वाले हैंगर देखती हूँ मैं यहाँ से। और उसके अलावा मुझे क्या चाहिए? एक ब्रश चाहिए। मैंने ब्रश देखा है, बट ये ब्रश मुझको समझ ही नहीं आ रहा अच्छा है बुरा है, समझ नहीं आ रहा। दूसरा ब्रश देखती हूँ मैं। इसके अलावा मुझे क्या चाहिए था, याद आई थी, वाटर बोतल चाहिए। और वाटर बोतल के अलावा मुझको क्या चाहिए था? और यहाँ पे भी तो ब्रश रखे हुए, इतने सारे ब्रश हैं यहाँ पर। तो वाह। A few moments later. अफाम ने मैजिक दिखाया आपको, देखें। अफाम कहते हैं मम्मा देखिए इसमें बटन भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, और उसके बाद भी ये लैंप ऐसे ही चलेगा। अफाम हमको लैंप चला के दिखा रहे हैं। वाओ, सिर्फ इसको टच करने से चल जाएगा। वाओ नाइस लैंप, बस खराब मत कर देना। ये बड़ी मसला है कि बच्चों के पास ऐसी चीजें आ जाती है ना जो इस तरह की होती हैं। तो there's no button. Yeah. No button. ओके, बस बेटा बस, खराब हो जाएगा। ऐसे फायदा क्या? ऐसे तो खराब हो जाएगा। बटन नहीं है तो उसका क्या मतलब है? अब हल्ला, अब इसको जरा सा भी टच करो तो ऐसे जल बुझ जाएगा। फिर टच करेंगे ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको टच करेंगे ऑन हो जाएगा। ये हो गया। बस इसी तरह से अभी अफाम का गेम भी बन गया और अफाम ने इसी तरह से करना है।